स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सिंपल रियल लाइफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर। मतलब एक प्रॉब्लम है जी हमारे रियल लाइफ का कि एक पर्सन है, ठीक, जिनकी की एज 30 इयर्स है। ठीक है, अब मैं स्टेटमेंट को एक दफ़ा रीड करता हूँ ताकि हम पहले प्रॉब्लम को भी रीड करना सीखें कि कैलकुलेट द फर्स्ट क्वार्टरली एंड मंथली प्रीमियम इफ द एज ऑफ द इंश्योर्ड इज 30 इयर्स। पॉलिसी अमाउंट इज रुपीज 3 लाख। ठीक है, 3 लाख, मेच्योरिटी टाइम 25 इयर्स, रेट ऑफ प्रीमियम 3.5% फिक्स्ड विद पॉलिसी फी एट द रेट, या एट कर लें आप, 0.25%। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है इसमें इस तरह से कि एक पर्सन है जो कि 3 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी चाहते हैं, मतलब उनको 25 साल बाद ये 3 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, अब इसमें मतलब ये इंश्योरेंस ये होती है कि जब ये जो पर्सन है ये पॉलिसी कराते हैं, तो अगर फर्ज करें ड्यूरिंग मतलब ये जो 25 इयर्स हैं, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर भी अगर उनकी डेथ हो जाती है तो ये अमाउंट उनकी फैमिली को मिलेगी। मतलब ये 3 लाख की इंश्योरेंस कराने का ये पर्पज होता है। ठीक है, प्लस कि अगर उनकी डेथ नहीं होती और ये 25 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर ये अमाउंट प्लस जो इनको मतलब जो बेनिफिट्स इन्होंने लेने हैं, ठीक है, वो भी इनको मिलेंगे। जो कि ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, जो कि लाइफ इंश्योरेंस का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जो कि दो पर्सनस मतलब एक वो पर्सन जो कि इंश्योरेंस करा रहा है और एक वो कंपनी का पर्सन जो इंश्योरेंस करा रहा है, इनके दरमियान वो रिटर्न फॉर्म में होता है। तो उस टाइम ये बातें जो है वो सिलेक्ट कर ली जाती हैं या इनको मार्क कर लिया जाता है इन ऑप्शंस को। ठीक है, तो अब इसमें पॉलिसी फी जो है ये कंपनी का एक रेट है। मतलब यहाँ पे जो 3.5% है ये इन्होंने मतलब जो है एक तो डिफरेंट कंपनीज की अपने एक रेट ऑफ हम कहते हैं कि रिटर्न्स होते हैं, या ये जो प्रीमियम के ऊपर वो जो प्रीमियम बनाने की एक स्कीम होती है कि हम इतने अमाउंट आपसे पर मंथ चार्ज करेंगे। कंपटीशन की वजह से इस तरह से होता है, बाद में 4.5% हो, यानी ज़्यादा वो अमाउंट ले रहे होते हैं। अब बिजनेस की नोयत के ऊपर भी है कि उनका रिटर्न अगर कम है तो शायद वो प्रीमियम ज़्यादा बढ़ा रहे हैं ताकि ज़्यादा अमाउंट वो जो है आपकी इन्वेस्ट करें। तो इस तरीके से डिफरेंट पर्पजेज होते हैं इसके पीछे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। इसमें सबसे पहले जो है पॉलिसी अमाउंट जो है वो हम लिखेंगे जी। पॉलिसी अमाउंट जो हमारे पास है वो है 3 लाख, जो कि इनको 25 साल बाद मेच्योरिटी टाइम जो है वो इसके बाद मिलेगी। ठीक है, ये दोनों मैंने लिख दिए यहाँ पर। पॉलिसी अमाउंट रुपीज़ में है, ठीक है, ये मतलब डॉलर्स में भी हो सकती है। प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम जो है वेरी करता है ये, कि आप देख लेंगे इस करेंसी कौन सी है। ठीक है, और इसी तरीके से प्रीमियम जो है, प्रीमियम जो है MIUM, प्रीमियम की स्पेलिंग भी देख लेते हैं। प्रीमियम जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। ये इसका जो रेट है वो 3.5% है, मतलब आउट ऑफ 100 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.5 आउट ऑफ 100। अब इस तरह से है कि जो पॉलिसी फ़ी है इसका एक असूल होता है, एक रूल होता है कि ये पॉलिसी फ़ी जो है अगर आप मतलब जो आपने ये पॉलिसी जो एक ली अमाउंट 3 लाख की आप इंश्योरेंस करा रहे हैं, ठीक है, उसका आप लेते हैं 0.25%। ठीक है, और अगर फ़र्ज़ करें कि ये अमाउंट जो है 1,000 से ज़्यादा आ जाती है तो जो पॉलिसी फ़ी होती है वो 1,000 ही लेंगे, मतलब उससे ऊपर जो बन रही अमाउंट वो छोड़ देंगे वो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से देखें तो जो फर्स्ट प्रीमियम बनता है, मतलब फर्स्ट प्रीमियम जो होता है वो हम बेसिकली जब एक प्रीमियम जो 1 साल की एक किस्त इन्होंने देनी है, ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट प्रीमियम होता है उसमें वो अमाउंट जो कि ये रेट इनका ये चार्ज करें 3.5%, इसको इसका जो 3 लाख का ये इसका फर्स्ट प्रीमियम, लेकिन इसमें अभी जो पॉलिसी फ़ी है वो शामिल नहीं है। अगर वो भी ऐड कर दें तो ये एक प्रीमियम बन जाएगा जो कि एक सालाना प्रीमियम है। ठीक है, 1 साल पूरे के लिए ये जो पे करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 3.5% ऑफ मतलब आउट ऑफ 100 ऑफ 3 लाख, तो ये हमारे पास कितना बनता है, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये रुपीस बन जाता है 10,500। ठीक है, 10,500 रुपये बन जाते हैं, ये फर्स्ट प्रीमियम के हैं। ठीक है, और अगर हम इसमें इसी तरीके से पॉलिसी फ़ी भी देखें तो चलें जी इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये जो 0.25% है, ठीक है, चलें इधर इस साइड पे लिखते हैं, इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। ये जो 0.25% है जी किसका, 3 लाख का। ठीक है, ये हम देखते हैं कि कितनी अमाउंट बनती है। इसको भी हम इसी तरीके से 0.25 आउट ऑफ 100
मल्टीप्लाई कर देंगे 3 लाख से, ठीक है। तो ये अमाउंट हमारे पास जो बनती है ये बन जाती है जी ₹750, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये अमाउंट अब हम मतलब जो है ये जब फर्स्ट प्रीमियम बनाएंगे तो उसमें ये ऐड होगी। अब इसमें मतलब फर्ज करें एक बंदा जो है, मैं यहाँ पर एक और केस भी साथ ही डिस्कस कर लेता हूँ कि वो फैमिली बेनिफिट्स भी ले रहा है, इनकम इनकम बेनिफिट भी लेता है, ठीक है। मतलब उसने कोई अमाउंट रखी है कि मेरी फैमिली को आपने इतने जो है वो रुपए देने हैं, ठीक है। अगर उसकी फर्ज करें फॉर एग्जांपल डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इनका, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि वो मतलब उसकी एक रेट मतलब जितनी ज़्यादा आप अमाउंट रखेंगे, फ़र्ज़ करें अगर 20,000 कोई रखता है तो उसके ऊपर एक अलग रेट है, 30,000 रखोगे तो उसके ऊपर एक अलग रेट है जो कि वो आपसे एडवांस चार्ज करते रहेंगे, ठीक है। तो उसका जो एक रेट है इन्होंने बताया हुआ है जो कि है 0.5% ऑफ 3 लाख, ठीक है। ये वो इतने रुपए आपसे जो है वो चार्ज करते रहेंगे, ठीक है। और अगर फर्ज करें कि ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है फैमिली इनकम बेनिफिट की, कि उस बंदे की डेथ नहीं होती, तो ये जो पैसे जमा होंगे इसके ऊपर भी बिजनेस करेंगे और ये लास्ट में जो 25 साल ये जमा कराता रहा है, जैसे इसका अगर हम 0.5% ले 3 लाख का तो ये बनता है 1,500 रुपये, ठीक है। अब 1,500 रुपये इसकी पॉलिसी में ये प्लस हो गए हैं, ठीक है, ये ऐड होते जा रहे हैं। तो जो इसका टोटल हम ये कहेंगे अमाउंट जो पेड ये करेगा बंदा पॉलिसी जब खरीदेगा तो उसको जो पेड करने पड़ रहे हैं पैसे, ठीक है, वो कितने पड़ेंगे, वो पड़ जाएंगे फर्स्ट प्रीमियम, ठीक है जी। यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट प्रीमियम प्लस जो है जो पॉलिसी फ़ी है, ठीक है, पॉलिसी फ़ी और प्लस फैमिली फैमिली इनकम, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट जो भी इसमें मतलब जो इनकम, इसको स्पेलिंग को बेहतर बना लें इनकम, ठीक है जी। तो ये आप इसकी अगर सम कर लें तीनों वैल्यूज का मतलब 10,000 और ये बने थे कितने जी 10,000 और 500 रुपये, ठीक है। फर्स्ट प्रीमियम हमारे बना था, अगर यहाँ पर देखें आप तो ये देखें 10,500 रुपये बने थे, ये फर्स्ट प्रीमियम था। और इसमें प्लस पॉलिसी फ़ी हमने की है 750 रुपये रुपीज़ में, ये सारे इनके मैं यूनिट्स लास्ट में लिख दूंगा, और ये 1,500 रुपये। तो अगर आप इन तीनों का सम करें तो ये अमाउंट बनती 12,750 12,750 रुपये, ठीक है। अब देखें ये जो अमाउंट है ये बेसिकली जो है हमने जो है वो मतलब अमाउंट पेड की है, ठीक है। अब ये 1 साल की है, ठीक है। अब जब पॉलिसी मेच्योर होगी, ठीक है, अगर फर्ज करें चलें अगर हमसे कोई ये कहता है कि आप ये बताएं कि इसमें जो ये तो ईयरली वो पे करेंगे, अगर वो हाफ ईयरली पे करेंगे तो तब कितनी अमाउंट पे करनी होगी, तो इसके लिए ये तरीकेकार होता है कि जो आपका फर्स्ट प्रीमियम आया है, ठीक है, फर्स्ट प्रीमियम जो आया है, ठीक है, इसका आपने क्या करना होगा जी, इस अमाउंट का मतलब ये 10,000 जो 500 रुपये बने थे, ठीक है, जिसमें कि मैंने ये फीस नहीं रखी है, कौन सी वाली फीस जी जो कि हमने बात की थी कि पॉलिसी फ़ी, ठीक है, जो कि 0.25% ये हमने नहीं रखी है। तो इसका अगर आप देखें तो ये इसका हम लेंगे 52%, ठीक है, 52 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय 10,500 और प्लस जो हाफ अमाउंट बनती है 750 की, क्योंकि हाफ ईयर में तो पॉलिसी फ़ी के ऊपर 52% नहीं लेते हैं हम, ठीक है। तो इसका हाफ करके और फिर प्लस मतलब अगर ये फैमिली इनकम बेनिफिट है तो उसका भी हाफ कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो जो एक्स्ट्रा है उसका हाफ वो ऐड होगा, लेकिन जो आपका फर्स्ट प्रीमियम उसका 52% ये हाफ ईयर के लिए है, ठीक है। एक हाफ ईयर में आप 6 महीनों बाद जमा करा रहे हैं। और अगर फर्ज करें आप जो है वो क्वार्टरली जमा कराना चाहते हैं तो फिर 10,500 का जो है मतलब 27% आप लेंगे, 27 आउट ऑफ 100 ऑफ जो है वो 3 लाख लेंगे, ठीक है, सॉरी 10,500, ठीक है, 10,500 जो कि बना था फर्स्ट प्रीमियम, और प्लस जो है फिर इसी तरह से 750 का जो फोर्थ पार्ट है, ठीक है, 4 हिस्सों में डिवाइड, क्वार्टर क्योंकि एक के 4 हिस्से करने होते हैं तो इस तरह से, और प्लस अगर आप कोई और ले रहे हैं अमाउंट यानी पॉलिसी के साथ बेनिफिट ले रहे हैं तो उसको भी डिवाइडेड बाय 4, तो वो जो अमाउंट बनेगी वो आप 3 महीनों की किस्तों में जमा कराएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से 1 मंथ के लिए 9 कर लेंगे आप फर्स्ट प्रीमियम का 9%। तो ये तो होगी वो अमाउंट जो कि हमने पेड करनी है। अब इससे अगर मेच्योरिटी पे हमें कितनी अमाउंट मिलेगी उसके लिए मैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करता हूँ और आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से वो फाइंड कर सकते हैं।